हेलो डियर बैंकिंग एस्पिरेंट्स। तो गाइज अगर आप एसबीआई क्लर्क और आईबीपीएस क्लर्क की तैयारी कर रहे हैं फॉर द ईयर 2025, दिस वीडियो इज़ फॉर यू। इसको एंड तक देखिएगा। और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा गाइज कि आप कैसे अपने कॉम्प्रीहेंशन पार्ट में 10 आउट ऑफ 10 मार्क्स टारगेट कर सकते हो विदाउट एनी प्रॉब्लम, विदाउट एनी इशू। कुछ स्टेप्स हैं जो आपको फॉलो करने हैं, कुछ एक स्ट्रैटेजी है जो मैं आपको बताऊंगा आज इस वीडियो में, जिसके साथ आप अपने कम से कम 10 में से 9 या 10 मार्क्स आप टारगेट कर पाओगे और इसको आप एक हैबिट बना लोगे और एग्जाम में भी आप यही करके आओगे अगर आपने ये फॉलो किया तो गाइस जल्दी से फटाफट से वीडियो को लाइक कर लीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप यहाँ पे पहली बार हैं तो। द टॉपिक वी विल बी डिस्कसिंग टुडे इज हाउ टू टारगेट 10 आउट ऑफ 10 मार्क्स इन कॉम्प्रीहेंशन पार्ट। कॉम्प्रीहेंशन देखोगे सबसे बड़ा पार्ट है आपके एग्जाम का और उसमें सबसे ज़्यादा मार्क्स आते हैं आपको। अब आप सोच रहे होगे सर हम कहाँ से प्रैक्टिस करें, ये सब कहाँ मिलेगा हमें ये सब। तो गाइस वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ अपने बैंकिंग एग्जाम महापैक कोर्स के बारे में, जहाँ पे आपको एसबीआई क्लर्क, आईबीपीएस क्लर्क और आरआरबी क्लर्क, सिमिलरली एसबीआई पीओ, आईबीपीएस पीओ और आरआरबी पीओ के सारे कंपोनेंट मिलते हैं। और इस कोर्स की वैलिडिटी पूरे 1 साल की है। आप 1 साल तक इसको यूज़ कर सकते हो, जितनी बार चाहे आप इसको देख सकते हो अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। क्या क्या मिलता है गाइज इसमें आपको? सारी कॉन्सेप्ट क्लासेस मिलती हैं रिकॉर्डेड डे वन पे, जो आप अपनी स्पीड से देख सकते हो। साथ साथ हर चैप्टर के साथ प्रैक्टिस क्वेश्चन है, क्विजेज हैं और आपको पीडीएफ मिलती हैं नोट्स के लिए। चैप्टर वाइज टेस्ट मिलेंगे आपको हर सब्जेक्ट के लिए, चाहे वो क्वांट्स है, रीजनिंग है, इंग्लिश है, करंट अफेयर्स है, जनरल अवेयरनेस, सब कुछ के लिए आपको मिलता है आपका आपको पीडीएफ्स मिलती हैं आपके। फिर मिनी मिनी मॉक टेस्ट हैं, फुल लेंथ टेस्ट हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, सॉल्व प्रीवियस ईयर पीवाईक्यूज मिलते हैं आपको पिछले 5 साल के प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए, क्लर्क और पीओ दोनों पोस्ट के लिए। साथ साथ आपको इंटरव्यू गाइडेंस, मेंटर सपोर्ट और साथ साथ क्वेरी एंड डाउट रेजोल्यूशन मिलता है। तो आप ये सब 1 साल के लिए यूज़ कर सकते हो। एंड कैसे एनरोल करना है, वैसे तो इस कोर्स का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, बट मैं आपको बड़ा सिंपल तरीका बताता हूँ गाइस। आपको बस क्या करना है, अपने ब्राउज़र पे जाना है और अपने ब्राउज़र पे जाके आपको टाइप करना है edutap.in। अब जैसे ही edutap.in सर्च करेंगे आप हमारे लैंडिंग पेज पे आ जाएंगे। थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे, ये रहे हमारे सारे कोर्सेज। इसमें बीच में आपको दिखेगा बैंकिंग कोर्सेज, गाइज इस पर क्लिक कीजिए और नीचे स्क्रॉल कराइए, ये रहा आपका बैंकिंग एग्जाम महापैक कोर्स। गाइज ये सारा ब्रोशर डाउनलोड कर सकते हो आप, यहाँ से देख सकते हो इसके कोर्स के डिलीवरेबल्स क्या हैं। ठीक है, और इस पर अभी हम फ्लैट 74% डिस्काउंट ऑफर कर रहे हैं एंड द कूपन कोड इज बैंक74। तो जल्दी से आइए गाइस, जुड़ जाइए हमारे साथ। और सिर्फ 2300 रुपये में, मतलब एक महीने के आपको 20 रुपये पड़ते हैं। 20 रुपये पर मंथ के कॉस्ट पे आपको ये कोर्स पड़ रहा है और सिर्फ 20 रुपये एक महीने के लगा के, मतलब लेस देन 1 रुपी पर डे। ठीक है, आप इसको यूज़ कर सकते हो अपनी एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए। और मेरे कहने पे मत जाइए गाइज, आप नीचे आइए, आपको यहाँ पे डेमो क्लासेस दिखेंगे। पहले डेमो क्लासेस लीजिए, क्वांट्स की, रीजनिंग की, इंग्लिश की, डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश की, और फिर डिसाइड कीजिए कि ये कोर्स आपके काम का है या नहीं है और आपको इसको अवेल करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। सो दैट्स योर बैंकिंग एग्जाम महापैक कोर्स। चलिए गाइज, तो सबसे पहले मैं आपको आईबीपीएस क्लर्क और एसबीआई क्लर्क दोनों का पैटर्न समझा देता हूँ गाइज। आपको 30 क्वेश्चंस मिलते हैं और वेटेज उनकी 30 मार्क्स होती है इंग्लिश लैंग्वेज में, जिसमें आपको 20 मिनट्स मिलते हैं। नाउ गाइज आपको तीनों सब्जेक्ट की प्रीलिम्स में क्वांट्स, रीजनिंग, इंग्लिश, तीनों की सेक्शनल कट ऑफ क्लियर करनी पड़ती है अलग अलग, जो आईबीपीएस डिसाइड करता है। कई बार इसकी कट ऑफ हाई भी चली जाती है, कई बार लो भी रह जाती है। तो यू हैव टू स्कोर एम्पल मार्क्स इन इट। तो गाइज अगर आपको मेंस के लिए प्रिपेयर करना है और अच्छा से टारगेट करना है इस एग्ज़ाम को, तो इंग्लिश एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट बन जाता है यहाँ पर। सेम आपको एसबीआई के लिए पैटर्न मिलता है। अब बात करते हैं इसके कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो आपको ज़रूर कवर करने चाहिए। अब देखो, वैसे तो आपको क्लोज टेस्ट, सेंटेंस करेक्शन, फिल इन द ब्लैंक, स्पॉटिंग एरर्स, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, सेंटेंस रीअरेंजमेंट, वर्ड स्वैप, वर्ड रीअरेंजमेंट, ये टॉपिक आते हैं। लेकिन जो सबसे बड़ा जो टॉपिक आपके एग्जाम में आता है वो है आपका रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन। ठीक है, कॉम्प्रीहेंशन पे आपको वो टेस्ट करता है। ठीक है, कॉम्प्रीहेंशन बिकम्स वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स ऑफ योर एग्जाम। तो रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन को कैसे हमें टारगेट करना है और क्या हमारी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, आज हम वो डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले आपको क्या समझना है कि यार कि क्लर्क लेवल का जो आरसी आता है उसकी नेचर क्या है, उसको कैसे आपको ब्रेक डाउन करना है। तो गाइस पैसेज लगभग 250 से 350 वर्ड्स के बीच का आपको पैसेज मिलता है। थीम क्या रहती हैं, या तो कोई बैंकिंग के ऊपर, फाइनेंस बेसिक्स, इकोनॉमी के ऊपर, इन्वायरमेंट के ऊपर, टेक्नोलॉजी, सोशल इश्यूज, शॉर्ट स्टोरीज, कोई एआई के ऊपर, क्लाइमेट चेंज के ऊपर, ग्लोबल वार्मिंग, एजुकेशन के ऊपर, हेल्थ केयर के ऊपर। इन टॉपिक्स पे आपको पैसेजेस दिए जाते हैं और आपको 7 से 10
मिक्सचर ऑफ फैक्चुअल क्वेश्चंस, इन्फ्रेंस क्वेश्चंस और सिनोनिम एंटोनिम या फिल इन द ब्लैंक वोकेबुलरी बेस्ड, ये 4 तरह के क्वेश्चंस आपको कॉम्प्रिहेंशन पे देखने को मिलते हैं। लगभग 8 से 9 क्वेश्चन तो मिलते ही हैं गाइस। ठीक है, अब आपका टाइम एलोकेशन क्या होना चाहिए? 6 से 7 मिनट मैक्सिमम आपको लगाने हैं 20 मिनट में से अपने कॉम्प्रिहेंशन के लिए, और ये एंड में सॉल्व करना है जब आपके बाकी छोटे वाले क्वेश्चन हो जाएं उसके बाद। ठीक है, तो ये एंड में करना होता है, लेकिन 6 से 7 मिनट आपको इसमें लगानी पड़ेंगी अगर आपको 10 में से 10 मार्क्स टारगेट करने हैं तो। पहला स्टेप है अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ द आरसी, जो आपको एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, फिर आपके सेकंड स्टेप क्या है? डेवलप अ क्वेश्चन फर्स्ट रीडिंग हैबिट। रिवर्स रीडिंग बोलते हैं गाइस इसको हम। रिवर्स रीडिंग का मतलब क्या होता है? आप पैसेज पढ़ने से पहले पहले क्वेश्चंस पढ़िए, ताकि आपको पहले तो पैसेज की अंडरलाइंग थीम समझ आए कि पैसेज किस टॉपिक के ऊपर है। क्वेश्चंस में से आप कीवर्ड ढूंढ पाओ कि आपको ढूंढना क्या है पैसेज में, वो आपको पता लगे, और आपको ये पता चले कि किस तरह के क्वेश्चंस हैं पैसेज पे जिसको आपको टारगेट करना है। तभी आप अपने पैसेज को पढ़ना शुरू करो, उससे पहले मत पढ़ो, क्योंकि सीधा कॉम्प्रिहेंशन पैसेज पढ़ोगे तो आपको ये नहीं पता कि इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, ढूंढना क्या है, हर चीज़ इंपॉर्टेंट लगेगी, और फिर क्वेश्चन पे आओगे बाद में, फिर दोबारा से री रेफर करोगे अपने आंसर को कंफर्म करने के लिए। दैट लीड्स टू वेस्टेज ऑफ टाइम। ठीक है, आप पहले क्वेश्चन पढ़िए, थीम समझिए, अपने कीवर्ड्स मार्क करिए जो आपको ढूंढने हैं पैसेज में, और फिर अपना पैसेज पढ़िए, और इसमें एक रीडिंग में आपको सारे क्वेश्चन को टारगेट करना है, सारे क्वेश्चन के आंसर ढूंढने हैं एक रीडिंग में। इस तरह से आप अपना टाइम सेव करते हो। तो डेवलप अ क्वेश्चन फर्स्ट रीडिंग हैबिट, पहले क्वेश्चन पढ़ने की हैबिट बनाओ। स्किम क्वेश्चंस बिफोर द पैसेज, फटाफट से क्या करो कि अपने क्वेश्चंस को पढ़ दो फटाफट से, ताकि आपको समझ आए कि पैसेज की थीम क्या है और अंडरलाइन टोन क्या है, और उसके बाद क्वेश्चन जो आपके जिसके आंसर ढूंढने हैं उनमें कीवर्ड्स क्या हैं। दिस प्राइम्स योर माइंड टू लुक फॉर आंसर्स व्हाइल रीडिंग। इससे क्या होता है, आपका दिमाग को आंसर ढूंढने के लिए रेडी हो जाता है, आपको पता चल जाता है आपको ढूंढना क्या है। ठीक है, तो फोकस ऑन कीवर्ड्स, जो नेम्स, डेट्स, डेटा या कॉन्ट्रास्ट जो दिया हुआ है उसके ऊपर फोकस करो। हाउएवर, बट, ऑल्दो, क्योंकि इन पे क्वेश्चंस आपको देखने को ज़्यादातर मिलते हैं। ठीक है, तो आपको इन चीज़ों को फोकस करना शुरू करना पड़ेगा, क्योंकि ऐसी जगह पे ही आपके क्वेश्चन बने होते हैं। दैट्स द सेकंड स्टेप। थर्ड स्टेप क्या है गाइस? स्मार्ट रीडिंग टेक्निक्स को डेवलप करना, रीडिंग हैबिट को डेवलप। रीडिंग हैबिट तो आपकी अच्छी होनी ही चाहिए, उसके लिए डेली मैंने आपको क्या बोला है गाइस, हमेशा डेली एडिटोरियल पढ़ो या कोई आर्टिकल पढ़ो जो रिलेटेड है नेशनल या इंटरनेशनल इश्यूज पे, रिलेटेड टू फाइनेंस, टेक्नोलॉजी, इकोनॉमी, हेल्थ केयर, एजुकेशन, इन चीज़ों पे जो भी आता है डेली एडिटोरियल पढ़ा करो, उससे आपकी जनरल रीडिंग हैबिट इंप्रूव होती है। फिर स्मार्ट रीडिंग क्या है गाइस? फर्स्ट रीड 2 मिनट्स, पहले 2 मिनट्स पढ़ो। क्या पढ़ना है गाइस? रीड क्विकली फॉर जिस्ट एंड स्ट्रक्चर। ठीक है, पहला पैराग्राफ पढ़ो जो इंट्रोडक्शन पैराग्राफ होता है, सेकंड पैराग्राफ में डिटेल्स होती हैं, थर्ड पैराग्राफ में कंक्लूजन होता है। हर वर्ड को समझने की कोशिश मत करो, बस ऊपर ऊपर से पढ़ के उसको समझने की कोशिश करो कि ब्रॉडली किस बारे में बात हो रही है। ये समझ आ गया अगर आपको कि किस बारे में आप बात हो रही है? फिर 3 से 4 मिनट लगने चाहिए आपके आंसर ढूंढने में। ठीक है, गो बैक पैराग्राफ वाइज देन व्हेन आंसरिंग, जब आप आंसर कर रहे हो तो फिर पैराग्राफ बाय पैराग्राफ अपने आंसर को आप कोलेट करो। यूज एलिमिनेशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड बहुत इंपॉर्टेंट स्किल है गाइज। जो आपको क्वेश्चन दिया हुआ है उसमें जो ऑप्शन है उनमें से अगर 5 में से अगर आपने 3 या 4 ऑप्शन एलिमिनेट नहीं किए तो इट वुड बी पॉइंटलेस। ठीक है, तो 2 ऑप्शंस विल यूजुअली बी एक्सट्रीम या रॉन्ग। ठीक है, 2 एक्सट्रीम ऑप्शंस आपको ज़रूर वहाँ पे गलत मिलेंगे या रॉन्ग मिलेंगे, मतलब इन इररेलेवेंट मिलेंगे या कॉन्टेक्चुअली करेक्ट नहीं होंगे। 2 से 3 ऑप्शन मिलेंगे आपको जो एलिमिनेट हो जाएंगे बड़े आराम से। एंड में 2 या 3 जो चॉइस बचेंगे उनमें से आपको आंसर ढूंढना बड़ा ईजी हो जाता है। फिर उसके बाद वोकेबुलरी ट्रैप हैंडलिंग सीखनी पड़ेगी आपको गाइज। ठीक है, आपको सिनोनिम एंटोनिम में कॉन्टेक्स्ट मीनिंग समझना है, नॉट जस्ट मेमोरी के सेंटेंस में उस वर्ड का मीनिंग क्या है वो आपको देखना होता है। मैं एग्जांपल देता हूँ, मान लो एमिकेबल, एमिकेबल एक वर्ड उसने दिया बोल्ड करके, अब रैंडमली आपको उस वर्ड का मतलब नहीं पता, लेकिन अगर सेंटेंस में पढ़ा आपने कि इंडिया एंड रशिया हैव ऑलवेज हैड एन एमिकेबल रिलेशनशिप, आप गेस कर सकते हो यहाँ पे एमिकेबल का मतलब क्या है? यस, फ्रेंडली। तो सेंटेंस के कॉन्टेक्स्ट से भी आप अपने वर्ड के मीनिंग समझ जाते हो। तो सिर्फ मेमोरी पे डिपेंड मत करो, कॉन्टेक्चुअल रीडिंग को डेवलप करो। तो सिनोनिम एंटोनिम आपके कॉन्टेक्चुअल रीडिंग से डेवलप होंगे। ठीक है, अगर श्योर नहीं हो तो आखिर के लिए छोड़ दो, टाइम वेस्ट मत करना कि करना ही ये तो छोड़ना नहीं है, मैं तो सारे ही करूंगा, अगर करूंगा तो, नहीं तो एक भी नहीं करूंगा, ऐसा नहीं होता। कुछ क्वेश्चन को स्किप करने की हैबिट भी बनाओ ताकि आप उनमें गलतियां ना करो। ठीक है, तो ये है आपकी
वोकेबुलरी जो ट्रैप हैंडलिंग, जो वोकेबुलरी ट्रैप है ना उसको हैंडल करने का तरीका। तो कॉन्टेक्चुअल रीडिंग डेवलप करो। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ कैसे गलती है। जैसे एक बार ना मैंने एक देखा था, काफ़ी पहले की बात है, मैंने एक पैसेज में एक वर्ड देखा था, बोल्ड किया हुआ था, सॉरी। सॉरी के उसने ऑप्शन दिए हुए थे गाइज, क्या बोलते हैं अपना, सॉरी, उसने सॉरी के सिनोनिम पूछे थे और उसने कुछ ऑप्शन दिए हुए थे। एक उसने ऑप्शन दिया हुआ था रिफ्यूज, एक उसने बोला दिया हुआ था अपोलोजाइज, एक उसने दिया हुआ था रिब्यूक, एक उसने दिया हुआ था बैकवर्ड, और एक उसने दिया हुआ था प्रेज। तो बच्चे ने आधों ने मतलब 90% बच्चों ने सॉरी देखते ही वहाँ पे ऑप्शन में गए और उसका अपोलोजाइज उसको मार्क कर दिया। जबकि सेंटेंस में जब देखा ना उसको पता है कैसे यूज़ किया हुआ था, ऑल दीज सॉरी स्टेट्स ऑफ इंडिया हैव नॉट बीन एबल टू डेवलप देमसेल्व्स सिंस इंडिपेंडेंस। यहाँ पे सॉरी का मतलब था बैकवर्ड। अब देखो कॉन्टेक्स्ट में सेंटेंस के कॉन्टेक्स्ट में मीनिंग बदल गया ना वर्ड का। तो ऐसे आपको समझना है कि कॉन्टेक्स्ट का मीनिंग आपको समझ आना चाहिए, ठीक है, उस सेंटेंस में कैसे यूज किया गया है उस वर्ड को, वो आपको देखना होता है। तो ऐसे आप अपनी वोकेबुलरी को हैंडल करते हो, ठीक है। फोर्थ स्टेप क्या है गाइस, अपनी एक्यूरेसी बूस्टर। एक्यूरेसी को कैसे बूस्ट करें? जो डायरेक्ट क्वेश्चंस है ना, जिसका आपको सीधा सीधा आंसर मिलता है पैसेज में, उसमें 100% एक्यूरेसी डेवलप करनी है आपने, कि जो क्वेश्चन के अंदर पूछा है वो मुझे ढूंढने की हैबिट, मतलब वो ढूंढा जाए, ठीक है। प्रॉब्लम आती है गाइस इन्फ्रेंस बेस्ड क्वेश्चन में। इन्फ्रेंस बेस्ड क्वेश्चंस में क्या होता है, आपको घुमा फिरा के पूछा होता है कि व्हाट डज द ऑथर मीन बाय दिस, या व्हाट डज दिस पैसेज इम्प्लाई, या व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस फ्रेज, या व्हाट हैज बीन हाईलाइटेड इन द लास्ट पैराग्राफ, या विच ऑफ दीज इज नॉट अ is not a problem mentioned या discussed in the passage। तो ये होते हैं इन्फ्रेंशियल क्वेश्चंस। इनमें एक्सट्रीम क्वेश्चंस को हमेशा अवॉइड कर दो। जैसे इसमें अगर आपको कभी ऑलवेज, नेवर, ओनली, अगर आपको ये वर्ड मिलते हैं ना किसी ऑप्शन में, उसको हमेशा एलिमिनेट कर दो, वो कभी ठीक आंसर नहीं होता। करेक्ट आंसर जो होता है ना वो यूजुअली बैलेंस्ड होते हैं, कि दोनों को बैलेंस करके चलेंगे वो। टोन और थीम वाले जो क्वेश्चंस होते हैं जिसमें आपसे टोन या थीम पूछी जाती है, उसमें आपको क्या करना है, स्टिक टू न्यूट्रल। ऑथर इज रेयरली टू इमोशनल और बाइज्ड इन क्लर्क लेवल आरसी। तो न्यूट्रल जो टोन है ना उसको कोशिश करो कि उसने अगर डिटेल किया है तो एनालिटिकल होना चाहिए, अगर उसने किसी चीज़ को अप्रिशिएट किया है तो अप्रिशिएटिव होना चाहिए, अगर किसी चीज़ को वो प्रोज एंड कॉन्स को डिस्कस कर रहा है तो क्रिटिकल होना चाहिए। तो ये इमोशन वाले, थीम वाले क्वेश्चन भी ज़रूर प्रैक्टिस करो, इस पर भी क्वेश्चन बनते हैं आपके। फिर नेक्स्ट है गाइस आपका प्रैक्टिस रेजिमेंट क्या होना चाहिए। डेली 20 से 25 मिनट आप कॉम्प्रिहेंशन पे ज़रूर लगाओ, 2 से 3 पैसेज ज़रूर प्रैक्टिस करो, तभी ये हैबिट डेवलप होगी। एक एडिटोरियल पढ़ो द हिंदू से या इंडियन एक्सप्रेस से, और एक आरसी सेट प्रैक्टिस करो, चाहे आपको मॉक टेस्ट जो हमने दिए हुए हैं उससे, या जो आपको प्रीवियस ईयर पेपर भी गिवन है आपको, उससे भी आपको बहुत हेल्प मिलेगी, समझ आएगा कि कैसे एग्जाम में पैसेज आते हैं। अपना एरर लॉग बनाओ एक, ठीक है, वो वर्ड्स और थीम्स नोट करो जहाँ पे आप गलतियाँ करते हो, कि इन्फ्रेंस ट्रैप कहाँ पे है, वोकेबुलरी कौन सी है जो आपको समझ नहीं आ रही, उनका एक लॉग बनाओ, एक फाइल बनाओ जिसमें उनको नोट करके रखो ताकि आप उनको भूलो ना, ठीक है। तो ये होना चाहिए आपका एरर लॉग, जो आपको कंट्रोल करना है, जहाँ पे गलतियाँ आपको कम करनी है। ये है एक्यूरेसी बूस्ट करने का तरीका, ठीक है गाइस। नेक्स्ट, अब एग्जाम हॉल में, एग्जाम डे वाले दिन आपकी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए। एग्जाम वाले दिन जब आप इतनी प्रैक्टिस कर लोगे, इतने क्वेश्चन को देख लोगे कि कैसे रिवर्स रीडिंग होती है, कैसे एलिमिनेशन मेथड यूज होता है, डायरेक्ट क्वेश्चंस कौन से होते हैं, इन्फ्रेंशियल क्वेश्चन कौन से होते हैं, वोकेबुलरी के क्वेश्चन कैसे आते हैं, वो आप समझ गए, आपकी रीडिंग हैबिट बन गई, आपकी थोड़ा एनालिटिकल स्किल्स बन गई, ठीक है, तो और थोड़ा आपका पेपर सॉल्विंग एबिलिटी बन गई। तो एग्जाम वाले दिन क्या होना चाहिए, ओनली अटेम्प्ट आरसी ओनली इफ पैसेज लेंथ लुक्स मैनेजेबल। सिर्फ तभी अटेम्प्ट करना जब आपको ये लगे कि पूरा पैसेज आप पढ़ पाओगे, तभी सॉल्व करने की कोशिश करना, वरना मत करना, ठीक है। अगर वेरी लॉन्ग पैसेज है उसको एंड के लिए छोड़ दो, लीव टिल एंड आफ्टर क्लोज टेस्ट एंड पैराजम्बल्स, के क्लोज टेस्ट और पैराजम्बल के बाद एंड में प्रैक्टिस करो, अगर आपका बहुत लंबा पैसेज है तो, ठीक है। और अगर आपको लगे ठीक ठाक है, ईजी लग रहा है, फिर आप उसको टारगेट कर सकते हो बिफोर क्लोज टेस्ट और पैराजम्बल्स, ठीक है। किसी एक ट्रिकी वोकैब या इन्फ्रेंस के क्वेश्चन पे फंसना मत कभी भी। डू नॉट गेट स्टक ऑन वन ट्रिकी वोकैब क्वेश्चन, गेस स्मार्टली इफ नीडेड। अगर स्मार्टली, अगर आप एजुकेटेड गेस कर सकते हो पढ़ के तो ठीक है, नहीं तो उसको छोड़ सकते हो आप। एक आधा क्वेश्चन छोड़ने में कोई दिक्कत नहीं होती गाइस, सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने वाले नहीं होते,
ठीक है, कुछ छोड़ने भी पड़ते हैं आपको वहाँ मजबूरी में, क्योंकि टाइम नहीं होता या कंफ्यूजिंग होते हैं और नेगेटिव मार्किंग का डर होता है। तो एम फॉर 8 to 9 श्योर करेक्ट आंसर्स, 8 से 9 क्वेश्चन को टारगेट करो एंड देन टेक अ सेफ अटेम्प्ट ऑन द लास्ट 1 2, और आखिरी के 1 2 अगर आपको श्योरिटी है तो ही अटेम्प्ट करो, नहीं तो उनको स्किप कर सकते हो। अगर श्योरिटी है तभी अटेम्प्ट करना, नेगेटिव मार्किंग मत ले आना। तो 10 out of 10 टारगेट करने का तरीका क्या है गाइस? डायरेक्ट फैक्ट बेस्ड जो क्वेश्चन, जो डायरेक्ट क्वेश्चन पैसेज में से दिए होते हैं कि व्हाट इज द रीजन फॉर दिस, व्हाट इज द कॉन्सिक्वेंस मेंशन्ड इन द पैसेज, व्हाट इज द चैलेंज फेस्ड बाय द गवर्नमेंट, तो ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन जो होते हैं ना, इनको टारगेट करो तो 3 से 4 क्वेश्चन आपको मिलते हैं। इन्फ्रेंस के 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं, उनके 90% एक्यूरेसी कम से कम होनी चाहिए आपके, कि 3 4 क्वेश्चन, अगर 2 3 क्वेश्चन आए तो एक अगर छोड़ना भी पड़ गया तो 2 तो ठीक होने ही चाहिए आपके। ठीक है, वोकेबुलरी और टोन वाले जो क्वेश्चन है उन वो भी 2 से 3 आते हैं, उसमें भी आपकी 80 to 90% एक्यूरेसी होनी चाहिए। अगर आप फंस जाओ तो गैस करना, नहीं तो एक्यूरेटली ही आंसर करना कि ये ठीक है या ये ठीक है, ये इसका सिनोनिम बनता है, ये एंटोनिम बनता है इसका। दैट इज हाउ यू पुश योर एक्यूरेसी टू 10 out of 10 और एटलीस्ट 9 out of 10 कंसिस्टेंटली। ये है स्ट्रैटेजी गाइज आपके कॉम्प्रिहेंशन को सॉल्व करने की और उसको टारगेट करने की, मैक्सिमम नंबर ऑफ मार्क्स फ्रॉम द कॉम्प्रिहेंशन। क्या, एक तो एंड में अटेम्प्ट करो क्योंकि टाइम ज़्यादा लगता है, ठीक है, अपनी रीडिंग हैबिट डेवलप करो, ठीक है, क्वेश्चन टाइप को सॉल्व करना सीखो, इन्फ्रेंशियल, डायरेक्ट और वोकेबुलरी के क्वेश्चन अलग अलग को सेपरेट समझो उनको, ठीक है, फिर अपनी एक्यूरेसी को डेवलप करो, ठीक है, एक्यूरेसी के मैंने आपको तरीका बताया, फिर एग्जाम डे वाले दिन आपको क्या करना है वो देखो, और फिर अपनी इसको कंसिस्टेंटली प्रैक्टिस करो ताकि आप आगे और डेवलप कर पाओ अपनी एबिलिटी टू स्कोर मैक्सिमम इन कॉम्प्रिहेंशन। अब गाइज अगर आपको कोई बुक जाननी है गाइज, तो बुक्स मैं आपको बता देता हूँ गाइज, एसपी बख्शी की एक ऑब्जेक्टिव जनरल इंग्लिश की बुक है, ये भी आप यूज़ कर सकते हो, और वोकेबुलरी के लिए अरिहंत की एक बुक आती है कुमकुम गुप्ता की, वो भी आप यूज़ कर सकते हो। ये अच्छी सोर्सेज हैं अपनी वोकेबुलरी और कॉम्प्रिहेंशन के लिए। और अगर आपको प्रैक्टिस करनी है गाइज तो हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़े रहिए, यहाँ पे आपको डेली सेशंस मिलते हैं अपनी प्रैक्टिस के लिए और अपनी एग्जाम बेस्ड सिमुलेशन के लिए। ठीक है, तो ये आपको सोर्सेज मिलते हैं अपनी एग्ज़ाम को प्रैक्टिस करने के लिए और अपने एग्ज़ाम को टारगेट करने के लिए। और अगर आप सोच रहे हो सर हमें ये सब एक जगह कहाँ मिल सकता है, तो गाइज हमारा बैंकिंग एग्जाम महापैक कोर्स, जिसमें आपको एसबीआई क्लर्क, आईबीपीएस क्लर्क, आरआरबी क्लर्क और इन सभी के पीओ के एग्जाम्स को हम टारगेट करते हैं। लिंक इस कोर्स का इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको, वहाँ से सीधा आप रीडायरेक्ट करके फ्लैट 74% डिस्काउंट आप अवेल कर सकते हो अपनी इस कोर्स के ऊपर फॉर नाउ। तो कम ज्वाइन अस, स्ट्रीमलाइन योर प्रिपरेशन, मेक योर जर्नी प्रोडक्टिव एंड यूजफुल फॉर योर सेल्फ। तो गाइज आज के सेशन में बस इतना ही था। गाइज अगर आपको कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, यू कैन ऑलवेज कॉल अस ऑन दिस नंबर ड्यूरिंग द ऑफिस आवर्स विच इज 8146207241, और यू कैन ऑल्सो ड्रॉप अस एन ईमेल एट hello@edutap.co.in। ठीक है, तो चलिए गाइज, ऑल द वेरी बेस्ट, keep striving for the best, keep working hard, and I'm sure you will come out with flying colors. So thank you so much once again, all the very best and happy learning to all of you. See you soon in another lecture. Till then, all the very best.